बुलाते हैं और संपूर्ण करौली शंकर महादेव के दरबार को बुलाते हैं। तो चलिए सभी हाथ जोड़ के बाबा से प्रार्थना करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं और पूरे करौली शंकर महादेव के दरबार से प्रार्थना करते हैं कि हम इस मीटिंग को शुरू कर रहे हैं और आप हमारे बीच में इस मीटिंग में उपस्थित रहे। हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं और हम सभी को सद्बुद्धि दें, प्रेम से, सौहार्दपूर्वक। ऐसे ही हम इस दरबार के साथ जैसे जुड़े हुए हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में सुख शांति आए। और बाबा जैसे कहते हैं ना, हम भी ठाट से रहते हैं और हमारे चेलों को भी, हमारे शिष्यों को भी ठाट से रखते हैं। तो ये ठाट हमारी जिंदगी में बना रहे और बहुत प्रेम से हम भजन करते हैं साथ में इस मीटिंग के अंदर। और हर सप्ताह 2 दिन, बुधवार और रविवार को दोपहर 12 बजे हम आपके बीच में किसी ना किसी एक खास गुरु भाई को या गुरु बहन को ऐसे गेस्ट यहाँ बुलाते हैं और उनकी जो जिंदगी की कहानी है वो हम जानते हैं और ये भी जानते हैं कि उस दरबार से क्यों जुड़े और लाइफ क्या ऐसा चल रहा था जिसकी वजह से उस दरबार में गए। और जाने के बाद सबसे बड़ी चीज ये है कि उनको अपनी जिंदगी में परिवर्तन क्या है। तो लेकिन आज के जो गेस्ट है वो इतने खास हैं कि पीएचडी की है। अब पीएचडी हाईएस्ट डिग्री किसी भी कंट्री के अंदर जो एजुकेशन होती है वो होती है। प्रोफेसर है, प्रोफेसर होने के साथ साथ साइंटिस्ट भी हैं। है। मैं तो, मेरा नाम सारिका राठा, ठीक है, और मैं दिल्ली से हूँ। साइंटिस्ट तो सिर्फ एक प्रोफेशन होता है, क्योंकि हम जब इस जीवन के अंदर आते हैं तो एक कहीं ना कहीं हर किसी को एक लाइफ पाथ मिलता है। तो साइंस या ये कैरियर मेरे लिए भी एक लाइफ पाथ ही था। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि मैं साइंस की इस फील्ड में भी इसीलिए ही आई थी कि मुझे कहीं ना कहीं सत्य को खोजना था, सत्य की तलाश थी मुझे। मतलब पहले मुझे लगता था कि लाइक जब साइंस का प्रोफेशन लिया कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, लेकिन फिर मुझे लगा कि मान लीजिए कोई मेरे पास एक ऐसा पेशेंट आ गया जिसका मेरे पास कोई इलाज नहीं होगा, तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को लिमिट कर लूंगी। तो फिर मुझे लगा कि रिसर्च की फील्ड बहुत अच्छी है जिसमें आप हमेशा खोज सकते हो, तो एक ये संभावना इनफाइनाइट आपके अंदर बनी रहती है। तो इसलिए मैं साइंस के प्रोफेशन में आई। लेकिन जैसे जैसे मैं इस फील्ड में भी आगे बढ़ती गई, मैं धीरे धीरे ये महसूस करती थी कि ये साइंस जो हम पढ़ रहे हैं ना, इससे हम किसी को हील नहीं कर सकते। मतलब मुझे आर्टिफिशियल लगने लगा था। तो फिर ऐसे ही है कि साइंस, मतलब जो मैं ये कहना चाहूंगी कि दरबार से मेरा जो सबसे पहले कनेक्ट हुआ, मैंने जब गुरुदेव को हीलिंग करते देखा तो इस उस हीलिंग को डीपली समझने की, वो जो मेरे अंदर एक कहते हैं ना जो दबा हुआ था, वो जानने की बहुत इच्छा हुई। तो इसलिए पहला कारण तो मेरा यही है कि मैं दरबार से क्यों जुड़ी। और फिर दूसरा, जब मैं देखती गई, जैसे मानव मंदिर मैंने नाम का, मेरी एक आदत है थोड़ी सी कि मैं जब तक पहले ना चीज़ों को अच्छे से समझती नहीं तब तक मैं उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती। तो मेरे को चीज़ों को पहले समझना अच्छा लगता है। तो मैं जब दरबार से जुड़ी, मैंने देखा कि ये ईश्वरीय चिकित्सा, मतलब यहाँ पर डिवाइन हीलिंग हो रही है। दूसरा, वो मानव मंदिर है, तो हर शब्द का मीनिंग मैंने जानने की कोशिश की। फिर मैंने गुरुदेव को सुना कि मंदिर वो है जहाँ हर व्यक्ति ठीक हो। तो ये चीज़ें मुझे कनेक्ट करती चली गई और आई थिंक एक बार वीडियो मिलने के 3-4 दिन बाद ही मैं दरबार आ गई थी। और फिर क्या था कि जब मैं दरबार से जुड़ी थी उस समय 5 हवन करने के बाद दरबार में संकल्प लेने आना होता था। तो मैं ये भी कहूँगी कि मुझे कुछ भी नहीं पता था और धीरे धीरे जैसे जैसे सब चीज़ें खुलती चली गई, मैं हर स्टेप से मैंने लर्न करने की जो मेरी जिज्ञासा थी वो और ज़्यादा प्रबल होती चली गई। कि मतलब जैसे जैसे शक्ति खुली, कोई भी चीज़ खुलती थी, जैसे ब्लैक मैजिक आया, उसके बाद फिर मारन आया, फिर उसके बाद और जो हम डिवाइन हीलिंग आज हम देख रहे हैं वो तो देख ही रही है। तो मैं बस सबसे यही कहना चाहती हूँ कि यदि चिकित्सा कहीं पर होनी है तो वो सिर्फ दरबार में ही होनी है। और उसके पीछे मतलब बहुत डिफाइन कारण है कि दरबार से जुड़ने के बाद मैंने एक चीज़ देखी कि सबसे पहले हमें एक चीज़, जो हम आज डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हमारे माइंड में एक माइंडसेट बना है कि हमें कोई प्रॉब्लम होगी देन वी हैव टू विजिट टुवर्ड्स अ डॉक्टर, हमें डॉक्टर के पास जाना है, या हम जो आज इन्वेंशन होती है उनके पीछे जा रहे हैं। मैंने खुद ही उस मतलब जिंदगी को जिया है। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि मैं इससे पहले मतलब एनर्जीज होती है, ये सब होता है, मैं मानती थी। लेकिन यदि मैं किसी भी चीज़ को देखूं तो मैं भी उसके अंदर कोई फिजियोलॉजिकल ऑल्ट्रेशन हो गई हैं, ब्रेन से रिलेटेड है, तो न्यूरो ट्रांसमिशन डिसबैलेंस है, इन्हीं सब चीज़ों के टर्म्स में हम सब चीज़ों को देखते थे। लेकिन एनर्जीज हैं, चक्रास हैं, ये सब इतनी आउटर नॉलेज थी। लेकिन अब धीरे 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 जितना मुझे लगता है कि जो भी एक वीडियो आता है उस वीडियो से हर किसी को जुड़ने के बाद बहुत डीपली सोच, मतलब सीखना भी चाहिए और उसे समझना भी चाहिए कि वहाँ पे वो क्यों हो रहा है उसके जीवन में। और मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि हमें एक चीज़ को चीज़ें समझनी चाहिए, यदि हम दरबार की चिकित्सा को समझना चाहते हैं कि हर ह्यूमन इंडिविजुअल उसकी अपनी, मतलब जितने भी आपको इस धरती पे मानव नजर आ रहे हैं वो हर एक यूनिक एनर्जी बीइंग है और उसकी अपनी एक अलग ही यात्रा है, अलग यात्रा है। इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हम दिखने में तो सब इंसान ही दिख रहे हैं। आप दरबार में भी देखते हैं कि मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति में कोई लोअर एनर्जी के साथ आ रहा है, किसी के अंदर कोई फॉरेन से भी आया, कोई किसी भी जगह से आया,
वो दिखने में तो आपको इंसान ही लग रहा था। यदि आप दरबार से ना जुड़ते तो क्या आप उसका सत्य स्वरूप जान पाते कि उसके अंदर इस तरह की एनर्जीज हैं? नहीं जान पाते। तो इसी तरह से हर व्यक्ति अपने आप में एक यूनिक एनर्जी कैरी कर रहा है, ये बात सबसे पहले समझनी पड़ेगी। और वो दो तरह से कैरी कर रहा है। एक तो वो कि जो उसकी खुद की यात्रा है, क्योंकि आज का हमारा जन्म हमें अध्यात्म क्या सिखाता है कि हम जन्म पे जन्म लेते हैं, मतलब हमारे जो कर्म बंधन और हमारे कर्म भोग है वो हमारे दोबारा पुनः जन्म लेने का कारण है। कोई चीज हमारी पहले छूट गई थी, उसको हमें इस जन्म में पूरा करने के लिए। तो एक तो हमारी, मतलब जब हमने सबसे पहली बार जन्म होगा एक आत्मा के रूप में, एक हमारी जर्नी वहां से चल रही है। जहाँ जहाँ हमने जन्म लिया वहां वहां से हमने एक अलग अपने पाथ को फॉलो किया, शरीर को स्वयं अपने कर्मों से बनाया, क्योंकि ईश्वर ने क्या दिया आपको? आत्मा को स्वतंत्रता दी, है ना, स्वतंत्रता कि आप जो चाहो वो करो, फ्री विल। दूसरा क्या है कि हम जिस जिस जगह से जैसे जैसे होते चले गए, जो जो कर्म करते चले गए, वो सब एक इन्फॉर्मेशन के रूप में हमारे अंदर रजिस्टर होते चले गए, और हम एक यूनिक एनर्जी बीइंग बन गए। इसलिए ये बात मैंने सिर्फ यहाँ इसलिए कही, जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, हमें इतना रिजल्ट मिला, उतना, क्योंकि हर चीज के पीछे कारण है। तो सबसे पहले आपको अपना ओरिजिनल कॉज ढूंढना पड़ेगा कि आप खुद क्या है। और ये आपको दिखता भी है, आज ऐसे डिवाइसेस मौजूद हैं जिससे आप अपना पूरा एनर्जी स्कैन ले सकते हैं। यू कैन सी द ऑरा। वो हर इंडिविजुअल का यूनिक है। क्यों? क्योंकि जो अंदर से आपको वही सिमिलर एनर्जी आप रेडिएट कर रहे हो, राइट? तो इस तरीके से आप यदि इसे देखेंगे तो मतलब ऊर्जा के टर्म्स में ही आप इन सब चीजों को समझ पाएंगे। और दूसरा क्या है कि मतलब दरबार में जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो स्थूल का नहीं हो रहा, वो ऊर्जा का हो रहा है। मतलब हम, जैसा हमें गुरुदेव बताते हैं कि हमारे अंदर 7 शरीर होते हैं, जैसे स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, फिर तूर्य शरीर, फिर आत्म शरीर, फिर ब्रह्म शरीर, फिर निर्वाण शरीर। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर की यात्रा, मतलब हमारा शरीर ही भगवान ने ऐसा बनाया है कि जिसमें इस पृथ्वी लोक की यात्रा, या इस पृथ्वी के ऊपर और इस पृथ्वी के नीचे जो जीवन है वहां की यात्रा, और अंत में जब हम इसको निर्वाण शरीर कह रहे हैं तो मोक्ष तक की यात्रा का पूरा जो कहते हैं ना, ये समायोजित है हमारे अंदर। और हम यदि चिकित्सा को समझना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले चीज समझनी पड़ेगी कि हम खुद क्या हैं। हम यदि खुद को मानव के रूप में ना देखें, हम अपने आप को 5 तत्वों में देखें, जिसमें से सबसे प्रथम तत्व है आकाश। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये एक ऑर्डर है। और प्रकृति के अंदर भी यही 5 तत्व विद्यमान है, आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। तो ये 5 तत्व प्रकृति मतलब हमारे लिए ही है, और हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो हमारे इन 5 तत्वों के अंदर रजिस्टर हो रहा है। तो दरबार में क्या हो रहा है कि हम अपनी आंखों से जो चीजों को देख पाते हैं वो हम विजिबल रेंज के अंदर देख सकते हैं, 400 to 700 नैनोमीटर। यहाँ पे हमें बाकी 4 तत्व नजर आ जाते हैं। जैसे क्या है, अग्नि को हम देख पाते हैं, वायु को हम महसूस कर पाते हैं, जल, और आपको पृथ्वी दिखाई दे रही है। आपको जो तो दिखाई नहीं दे रहा, जो परम सत्य है, वो है आकाश तत्व, है ना। तो जैसे हम कहते हैं कि दरबार भी हमारा क्या है, वाक से दरबार, संकल्प से सब कुछ हो रहा है। तो आज हम बहुत मतलब हमें ये भी देखना चाहिए कि ईश्वर ने एक तरह से हमें कितनी सिंपल जीवन बनाया था हमारे लिए, कि तुम बस संकल्प करो और वो चीज पूर्ति हो जाए। आज दरबार में बार बार गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम संकल्प करो। तो आज हम सोच रहे हैं, मतलब हमें अंदर से हम इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए आज समय के साथ साथ, कि हमें ये लगता है संकल्प से कैसे हो जाएगा। हमने मतलब ये चक्रव्यूह बना लिया। तो क्या है कि सीधी सी सीधी बात, कि आत्मा का जो मन है ना, वो मतलब मूल जो है वो मन है। मन, बुद्धि और संस्कार। और हमारे जो इंद्रियां हैं शरीर में, उसमें एक मैकेनिज्म है कि हम अपनी इंद्रियों से जो भी चीज देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, वो एक इन्फॉर्मेशन के रूप में हमारे अंदर रजिस्टर हो जाती है। वो कहाँ रजिस्टर होती है? हमारे शरीर में, या हमारे, हम ये कहें कि हमारे आत्मा के आकाश तत्व में। और हमारी जो, तो लाइट के चारों तरफ है माइट। माइट जितनी ठीक हो जाएगी आपकी, उतना ही आप ईश्वर से दूर चले जाएंगे। आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे आज एक टेररिस्ट है, वो ये सोचेगा कि पता नहीं कौन भगवान, भगवान भी आगे खड़े हो जाए तो उसके अंदर भी उनके प्रति कोई भावना नहीं होगी, वो दूर निकल आए। और जो जितना पास जाता जा रहा है वो उतना ही ईश्वर के क्लोज जाता जा रहा है। तो हमने ये देखा कि आकाश तत्वों के अंदर हर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जब हमारा ये आगे चक्र जागृत हो जाता है तो हमारी सूक्ष्म दृष्टि जागृत हो जाती है, जैसे हम त्रिनेत्र कह रहे हैं। तो ये हमारी खुद की जर्नी है, जो हमारे जैसे दरबार में जैसे 21 लेवल बनाए, तो हम कह रहे हैं 7 चक्र हैं जो हमें मेनली दिखाई दे रहे हैं। तो हर चक्र की अपनी एक डिफरेंट एनर्जी है। तो जैसे जैसे आपकी एनर्जी अपनी बढ़ती चली जाएगी, या मैं ये कहूँ कि हमारे आत्मा की शक्ति अपनी बढ़ती चली जाएगी, तो हमारा त्रिनेत्र जागृत हो जाएगा। तो हम जहाँ से आए हैं, जहाँ से हमारा सर्जन हुआ है, जैसे हम इस ब्रह्मांड के अंदर हैं, तो हम इस पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं। तो जो आज गुरुदेव देख रहे हैं, तो इसलिए गुरुदेव हमें बार बार ये बात भी कहते हैं कि मतलब दरबार का भी जो लक्ष्य है ना, अभी कुछ दिन पहले गुरुदेव ने कहा कि दरबार का भी लक्ष्य है कि वो आपको, मतलब हमें करना नहीं पड़ेगा, जैसे हम 21 लेवल पार कर लेंगे हम ऑलरेडी समाधि अवस्था में चले जाएंगे। तो हर चीज के पीछे एक बहुत ही डीप रीजन है, मतलब बहुत ही डीप रीजन है। तो सीधी सी बात है कि आकाश तत्व में आपने जो स्टोर किया वही नेचर के आपका आकाशीय रिकॉर्ड बन गया।
तो दरबार में जो चिकित्सा हो रही है, दरबार अपनी सूक्ष्म दृष्टि से आपके आकाशिक रिकॉर्ड को पढ़ सकता है ना। वो पढ़ने के बाद, और क्योंकि जो आज प्रॉब्लम नजर आ रही है, जैसे कोई भी इलनेस है, आज ज्यादातर ट्रीटमेंट बीमारियों का हो रहा है ना, तो जो इलनेस आपको अपने फिजिकल बॉडी में नजर आ रही है, उसका रूट कॉज फिजिकल बॉडी में है ही नहीं। इसलिए ही डॉक्टर्स आपको ट्रीट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो डिजीज है वो आपके इनर एनर्जी बॉडीज में है ना, वो इनर एनर्जी बॉडीज में है। मतलब जैसे हमारे अंदर क्या है कि मनोमय शरीर है, फिर हमारे अंदर कारण शरीर है, कि जन्मों जन्मों में हमने जो कर्म किए उसके कारण जो कारण बने हमारे, वो हमारे कारण शरीर के अंदर रिकॉर्डेड है। और कारण शरीर हमारा आकाश तत्व से बना है, ठीक है। सूक्ष्म शरीर हमारा अग्नि और वायु का है। तो जो कारण शरीर के अंदर है वो सेम रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारा सूक्ष्म शरीर में। आज हम इसे साइंटिफिक भाषा में कह देते हैं कि ऑक्सीडेटिव डैमेज हो गया, फ्री रेडिकल्स बन गए। ये हमारी एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, लेकिन हम इसे अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। तो जो डिजीज आपको फिजिकल में दिख रही है वो उसके नीचे वो सूक्ष्म शरीर में है, ठीक है, उसके नीचे वो कारण शरीर में है। तो जब दरबार आपको, जब आप उनके, आप गुरुदेव के सामने जाते हैं, जब वो आपको देखते हैं, तो वो आपकी वो सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं, है ना। हमें इसको ऐसे भी समझना चाहिए कि हर इंडिविजुअल खुद को अपने एक मानव के रूप में देख रहा है, लेकिन हम बहुत टाइटली एक एनर्जी रेस के पूरे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है विद द होल ब्रह्मांड, विद द होल सोलर सिस्टम, है ना। जहाँ जहाँ हमने लिया, जो जो कर्म हमने किए, वो सब हमारे अंदर से हर पल रेडिएट हो रहा है। उसको हम अपने आँखों से नहीं देख पा रहे, उसको सिर्फ सूक्ष्म दृष्टि से देखा जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने तो मतलब बहुत पहले समझने की कोशिश की कि जैसे जब हीलिंग शुरू हो रही है, जहाँ मानव मंदिर बन रहा है, वहाँ पूर्वज मुक्ति धामी क्यों बना? सबसे पहला प्रश्न मेरे मन में यही आया। तो मैंने उसके पीछे समझने की कोशिश की कि सबसे पहले हीलिंग के लिए पूर्वज मुक्ति क्यों जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात है कि मैंने दरबार से जुड़ने के बाद 2-3 चीजें और सीखी कि जब हम आध्यात्मिक सफर में चलते हैं तो हम अपने आप को शरीर नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि हम चैतन्य शक्ति आत्मा हमारे शरीर को चलाती है, जो साइंस की फील्ड में बिल्कुल मिसिंग पार्ट है, ठीक है। दूसरा, जब मैं दरबार से जुड़ी तो मैंने ये देखा कि जीवन के साथ, मतलब गुरुदेव ने तो हमें आत्मा और जीवन में भी अंतर बताया कि आत्मा तो जो 84 लाख योनियां है उनके अंदर है, और जीवन जो है वो परिपूर्ण है, उसके साथ मन, चित्त, वृत्ति और स्मृति जब जुड़ जाती है तो वो जीवन हो जाता है। इसलिए दरबार में जीवन का शब्द इस्तेमाल किया जाता है, आत्मा का नहीं, है ना। इन दोनों में भी मतलब बहुत डिफरेंस है। दूसरा, कि जब आप मतलब एक जीवन के साथ अनेक जीवन है, वो जीवन आपके साथ किसके रूप में है? पितरों के रूप में है। उसके पीछे कारण है कि क्यों आपके पितर आज आपके साथ हैं, वो क्यों नहीं मुक्त हुए। और इसको मैं बहुत यदि ब्रीफ में बताऊं, देखिए क्या था कि हम आज हम जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने, कहीं भी किसी भी लेवल पे, पारिवारिक हो, बीमारियों के रूप में हो, आर्थिक हो, उसके पीछे कहीं ना कहीं डीप रूट कॉजेज हैं, और वो आपने इंफॉर्मेशन के रूप में अपने अंदर रजिस्टर कर लिया। तो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि जब तक आपका नेचर में आकाशीय रिकॉर्ड चेंज नहीं होगा ना, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यदि आपको कोई भी चीज को परिवर्तन करना है तो आपको बीइंग एन एनर्जी सोर्स पहले खुद को बदलना होगा। और क्या है, यदि आप स्मृति के कंसेप्ट को सब जानते हैं, क्योंकि दरबार में स्मृति चिकित्सा ही होती है, कि हमारे आकाश तत्व मतलब हमारे मन में जाता है, तो मन से हमारे चित्त में जाता है, चित्त से हमारी वो वृत्ति बन जाती है, जिसको हम टेंडेंसी बोलते हैं, और वृत्ति के बाद वो स्मृति बन जाती है, मतलब संस्कार बन गया। अब आप जैसे बन गए, आप वैसे ही कर्म करते जाओगे। इसलिए गुरुदेव बार बार कहते हैं कि आप अच्छी स्मृतियों का भंडार बन जाओ, तो आप अच्छे बन जाओगे। जब आप अच्छे बन जाओगे, आपका आकाशिक रिकॉर्ड भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी तरह से है कि मतलब ये टावर की तरह आपने खुद को किससे कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। और सबसे पहले जब दरबार में चिकित्सा हुई तो पुरुष मुक्ति धामी क्यों बना, इसके पीछे भी वैदिक कारण है। कभी आप सोच के देखिएगा, मैं एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लेती हूँ कि जैसे जैसे रामायण थी, रामायण में भगवान राम को माँ कौशल्या कितना प्यार करती थी। 13 वर्ष के लिए वनवास भी गए, मतलब वनवास भी गए, उसके बाद भी उनके मन में कितना प्यार था। लेकिन क्या होता था, लास्ट में हमारे जीवन के अंदर वानप्रस्थ आश्रम होता था। वानप्रस्थ आश्रम मतलब आत्मा की सदगति होती थी। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब कि जीते जी, चाहे वो मतलब राजा के रूप में हो या कोई भी परिवार होता था, वो अपना जीते जी सब कुछ छोड़ देता था, अपना उस जीवन को त्याग देता था। त्यागने का मतलब है कि उन्होंने मोह छोड़ दिया, जो भी चीज है जिसमें भी वहां अटके हैं वो उन सबको उन्होंने त्याग दिया, और त्यागने के बाद वो ऋषि कुल में या कहीं भी गुरुकुल में चले जाते थे और एक साधारण जीवन व्यक्त करते थे। उसमें देखिए कितना बड़ा लॉजिक था कि आपने सबसे पहले जीते जी ही मोह को त्यागा। दूसरा, जब आप साधारण जीवन, जैसे आप गुरुकुल में हम देखते हैं कि वहां पर आप अपना भोजन भी बना रहे हैं, सफाई भी कर रहे हैं, तो आपको डाउन टू अर्थ रहना सिखाया जा रहा है। गुरु के सानिध्य में आप अपनी आत्मा की शक्ति बढ़ा रहे हैं। और हमें अध्यात्म ये सिखाता है कि अंतमति सो गति, मतलब अंत समय में जो होता है वैसी आपकी गति होती है। तो आत्मा एक पावरफुल स्टेज में अपना जीवन शरीर छोड़ती हो। आज क्या हो रहा है, आज अंतिम समय तक इंसान जब जीवन छोड़ रहा है तो उसका जो है वो मोह में फंसा हुआ है। उसका परिवार में धन धान्य संपत्ति, इन सबसे वो मोह के बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहा, तो उसकी गति भी नहीं हो रही। तो जब उसकी गति नहीं हो रही तो वो कहाँ जाएगा? वो आपके साथ ही रहेगा, क्योंकि वो आप ही के लिए उसका एक फैमिलियर हाउस है। तो हमें जब पूर्वज मुक्ति धाम खुला तो हमें ये देखना चाहिए कि पूर्वज हमारे आज जीवन में होने के लिए क्यों जिम्मेवार है।
और जो क्योंकि भारी है, मतलब वो कहीं ना कहीं जीवन से मुक्त क्यों नहीं हुए, क्योंकि वो खुद ही भारी थे। और जीवन के अंदर मृत्यु के बाद क्या बचा? 3 तत्व बचे, आकाश, अग्नि और वायु, है ना। हमारे अंदर क्या है, जब हम फिजिकल फॉर्म में आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, तो उनके भी जो 3 तत्व हैं, उनका भी पूरा आकाश, उनका भी पूरी वायु, उनके भी पूरी अग्नि आपकी आत्मा के आकाश, अग्नि और वायु के साथ समायोजित हो गई। हम देखते हैं कि दरबार में कितने पुराने पुराने पितृ, मतलब 100 साल पहले, 200 साल पहले, इस तरह से आते हैं। और ये सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है यदि आपने बीच में कोई गुरु पकड़ लिया, क्योंकि तब आपका एनर्जी पाथ ये गुरु के पास से भी जुड़ गया। क्योंकि आपको ये बात समझनी होगी कि जो भी इस धरती के ऊपर फिजिकल फॉर्म में है, फिजिकल बीइंग के रूप में है, दीदी थोड़ा सा आपका नेटवर्क का इशू आ रहा है, जिसकी वजह से आपका वीडियो एक्चुअली फ्रीज हो रहा है और ऑडियो कभी कभी थोड़ी सी रुक जाती है। दीदी का नेटवर्क थोड़ा सा कट गया है, तो रिकनेक्ट हो रही हैं। और अभी तक जो बातें समझ में आई उससे तो मैं तो इतना ज़्यादा मतलब सीरियसली चीज़ों को सुन रहा हूँ, साथ के साथ नोट डाउन भी करता जा रहा हूँ। और अब ऐसा लगता है कि हमारी जो मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर आप सभी को भी अपने अपने नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए। नोट्स क्यों बनाने चाहिए? क्योंकि जो बातें दीदी बता रही हैं, ऑल्दो हम वीडियो में देख लेंगे, लेकिन जीवन में जब इम्प्लीमेंट करने की बात आएगी, तो अगर आपके पास संक्षेप में कहीं पे लिखा हुआ है ना, तो उसमें से आप चीज़ों को कभी भी एक छोटे से नोट्स भी अगर आपने बनाए हुए हैं, अगर 2 लाइन्स के अंदर आप पूरी मीटिंग का सार भी लिख के रखते हैं, तो आप 1 सेकंड के अंदर देख लेंगे उसको, तो तुरंत ही आपको वो रिकॉल हो जाएगा। जी, तो दीदी वापस आ गई हैं, सो हाँ कंटिन्यू जी, करते हैं। यस हाँ दीदी, जी। वेलकम बैक। तो मैं बस ये बता रही थी कि पूर्वज हमारे अंदर क्यों रह रहे हैं। पूर्वज हमारे अंदर सिर्फ इसलिए रह रहे हैं क्योंकि उनके अंदर भी कुछ ना कुछ अतृप्त रह गया। देखिए, हर जीवन की चाह क्या है? तृप्त होना। तृप्त होना मतलब मोक्ष को पाना। ठीक है, तो मोक्ष को पाना ही हर आत्मा की चाह है। लेकिन हम जीवन में या इस मोह के बंधनों में हम इतना फंस गए कि हम इस संसार को ही, मतलब ईश्वर को तो हम बाद में याद करते हैं, हम इस संसार को ही अपना सत्य स्वरूप मानने लगे। सबसे बड़ी गलती। तो जिसके कारण से आत्मा की अंतमति गति में क्या है कि उनकी गति नहीं हो रही। जब वो गति नहीं हो रही, तो हमें दरबार से भी पता लगता है कि यदि हमारे पहले पूर्वज मुक्त नहीं हुए, तो उसके बाद एक आगे एक पूरी लाइन लगी है। तो आज वो हमें, आज अगर की दुनिया के अंदर देखो तो अधिकतर घर परिवार छोटे होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, या रीबर्थ की जो प्रॉब्लम होती जा रही है, उसके पीछे भी रूट कॉज है। उसका कारण यही कि हमारे पितर ही थे, या हमारे जो परिवार हैं वो भी हैं तो आत्माएं, लेकिन हम वो ऐसी आत्माएं हैं जिनके साथ हमने अनेक जन्म बिताए। तो आज हमें वो कोई पिता के रूप में, कोई माता के रूप में, कोई भाई के रूप में, कोई बहन के रूप में वो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम उनके साथ बहुत डीपली इसलिए कनेक्टेड हैं क्योंकि उनके साथ हमने अपने जन्म बिताकर आए हैं। तो आज वो हमारे परिवार के सदस्य बन गए, है ना। वो एक एनर्जी पाथ बना हुआ है। और वो हमें जो भी हमने उनके साथ अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म, समझना पड़ेगा कि पूर्वज हमारे कारण है। और फिर क्या है कि देखिए, सीधी सी बात है कि कोई भी डिजीज का जो रूट कॉज होता है ना, वो माइंड के अंदर है। मतलब आत्मा जो हमारी चैतन्य शक्ति है, उसके चारों तरफ जो माइंड है, उसके अंदर हमारा रूट कॉज है। तो आकाशिक तत्व के अंदर ही हमारी हर बीमारी की रिकॉर्डिंग है। दरबार में आकर के आप तुरंत से क्यों ठीक हो पा रहे हो, खड़े खड़े आप क्यों ठीक हो पा रहे हो? वो इसलिए क्योंकि आपने पेड़ की जड़ को काट दिया। जड़ क्या थी? जड़ थे अनंत जीवन जो आपके साथ है। अनंत जीवन जो अनेक यात्रा में आपके साथ है, आपके पूर्वज के रूप में आए। वो पूर्वज जैसे थे आपको जहां जहां लेके गए। अभी हम जैसे देखते हैं कि मंदिरों के अंदर भी, मतलब ये तो हर कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, बट ब्रीफ में हम यदि देखें तो वहां भी जो है वो अनंत जीवन है। तो हर तरह से जो भी सूक्ष्म जीवन आपके इस माइंड के अंदर इंटीग्रेट हो गए, दरबार आपको पूरी तरह से उनसे क्लीन कर रहा है। और उनके क्लीन हुए बिना आप कभी स्वस्थ हो ही नहीं सकते। तो सबसे पहले जो हमने ये अदृश्य चीजें इनविजिबल रूप में अपने साथ, मतलब अनंत जन्मों से हम कैरी करके आ रहे हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि कोई ना कोई बहुत सारे डिजीज के कॉज होंगे, तो आज हम देख रहे हैं। इसलिए डिजीज हमारे पास संसार के अंदर अब बहुत, किसी फंडिंग की कमी नहीं है, साइंटिस्ट की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन कमी कहाँ पर है? अंडरस्टैंडिंग की कमी है। कमी क्या है कि रूट कॉज की कमी है। हम चीजों को, जो सत्य है उसको हम नहीं देखना चाहते। हम सिर्फ सरफेस के ऊपर जा रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। तो इसलिए मतलब मैं यही कहना चाहूंगी, क्योंकि जीवन के अंदर परेशानी है, तो दरबार ही एक ऐसा है जिसने जीवन के अंदर आपके साथ कैसे परेशानियां आपके साथ जुड़ी हुई हैं और वो क्यों एडवांस होती जा रही है। ट्रीटमेंट के नाम पर आप जिस व्यक्ति को देखो वो कैंसर लेके आ रहे हैं, जिसको देखो कैंसर। कैंसर इज नथिंग, इट इज एन वेरी एबनॉर्मल एंड वेरी हाई, मतलब क्रॉनिक स्टेट। तो ये समझना पड़ेगा कि और मुक्त होना भी क्यों जरूरी है। आप अपने इस जन्म को बहुत ही विशेष जन्म माने। मैं ये भी कहना चाहूंगी, बहुत विशेष जन्म माने कि आपको न सिर्फ इसी जन्म के अंदर दरबार से जुड़कर सिर्फ डीप रूट कॉज को जान पा रहे हो, बल्कि आप उससे मुक्त हो सकते हो।
और जो भी बाबा मतलब जैसे जैसे शक्तियाँ खोलते गए ना, मुझे तो ये लगता है कि मेरा बाबा से बहुत अटैचमेंट रहा, क्योंकि मैं जब सबसे पहली बार दरबार गई थी तो बाबा से ही हुई थी। तो मैंने दरबार में रहकर ही कई बार मैंने देखा, मैं अकेले बैठी थी और मेरे मन में जो भी प्रश्न होते थे मुझे ऑटोमेटिकली आंसर मिलते रहते थे। तो मंत्र दीक्षा बाबा ने क्यों खोली, तंत्र दीक्षा क्यों खोली, हर चीज के पीछे कारण है, जो भी स्टेप्स हैं कारण है। आज हम ये सोचते हैं, बहुत सारे भाई बहन है जो ट्रीटमेंट करके बैठ गए। और मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं कई बार ग्रुप से भी जुड़ी, बहुत सारे भाई बहन बहुत डीपली भी जुड़े, उनको कई बार ये भी लगता है कि हमने हवन किया। देखिए क्या है, सीधी सी बात है, आप भी ना एक ऊर्जा बीइंग ही है, आप यू आर एन यूनिक एनर्जी बीइंग, आपके अंदर संचित ऊर्जा है। हम इस ऊर्जा को अच्छे और बुरे रूप में अपने कर्म से कमाते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो पवित्र ऊर्जा हमारे अंदर संचित होती है, जब हम बुरे कर्म करते हैं तो वो भी ऊर्जा संचित होती है। जैसे ऊर्जा बीइंग आप बन जाते हैं वैसी ऊर्जा हमारे अंदर से रेडिएट होती है। तो हमारे अंदर क्या है, हमारी आंतरिक स्मृतियां भी हैं और वही दुनिया हमारे चारों तरफ है, वही बाहरी स्मृतियां भी हैं। ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेचर के अंदर एक सिंपल यूनिवर्सल लॉ है, जैसे आपने वैसी चीजों को आप अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो क्या है कि जैसे आपने हवन किया, आपके पास ये पवित्र ऊर्जा कहाँ से आएगी? या तो आप इतने अच्छे कर्म कर लो, आप अपने आप को अच्छी स्मृतियों का भंडार बना लो, तो एक सोर्स है। या फिर आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन इंसान इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि आज की वो इतनी भाग दौड़ की दुनिया में कहीं भी, मतलब मेडिटेशन का मतलब है कि दो सोर्स का, एक पावरफुल सोर्स जो ईश्वर है, और दूसरा आप स्वयं। आप अंदर से जब शांत होगे तब आप शांत स्वरूप बनकर आप पावर ले सकते हो। लेकिन आज विचार हमारे अंदर इतने चलते हैं कि हम शांत हो ही नहीं पाते, तो एनर्जी का कोई सोर्स ही आपके पास नहीं है। कर्म के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, वो कर्म को भूल ही गया कि मैं कर्म क्या कर रहा हूँ। और कर्म भी यदि वैदिक देखा जाए उससे, तो कितना डीपली कि मन सा वाचा करना से कर्म लग जाता है, मतलब मन में सोचने से भी आप कर्म के बंधन से बनते हो। तो सोचो कि दिन भर में हम न जाने कितने कर्म ऐसे ही कर देते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो जहाँ संकल्प से दुनिया बन रही है, हम अपनी दुनिया कैसे बना रहे हैं ये हमें सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए मतलब दरबार ने क्या किया कि आपको एक एनर्जी का सोर्स हवन के रूप में दे दिया है ना। वैदिक परंपरा के थ्रू आपने कोई भी हवन किया, आपने 9 दिन के हवन किए या आपने 1 डे किया, आपने महाहवन किया, आपको एक प्रचुर ऊर्जा का भंडार मिल गया। क्योंकि आज अधिकतर लोग, आप दरबार की वीडियो देखें, अधिकतर टाइटल में लिखा होता है असाध्य रोग। मतलब आज बहुत बड़ा संकट है मानव के ऊपर। और मैं सच बात बताऊं तो मैं मीटिंग में भी सिर्फ यही बात कहने के लिए आई थी कि आज दुनिया को मतलब एक जागृत करना। मेरे को तो इतना जितना आता है ना, मैं सच कहूँ तो मैं विरक्ति की तरफ जा रही हूँ कि दुनिया की चिंता से होती है कि दुनिया कहाँ चली गई, कि वो सच को देख भी नहीं पा रही। असाध्य रोग का मतलब है कि आपकी खुद की इंटरनल एनर्जी स्टेट ऐसी हो गई कि अब आपको मतलब बहुत टाइम लग रहा है आपको ठीक होने में, है ना। बहुत आपको डिप्लेटेड हो गए, तब दरबार को एक 1 डे हवन के बाद महाहवन भी खोलना पड़े, है ना। तो जो शक्तियां ऐसे खुलती गई तो हवन से आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिल गई। अब आपके अंदर देखिए, और हीलिंग के लिए फिर थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जब हम दरबार से जुड़ते हैं, कोई हील होता है, उसको 2 तरह के मतलब 3 तरह के अनुभव है शायद। कुछ लोग ऐसा होता है कि जो 1 डे किया और तुरंत ही ठीक हो गया, अगले दिन आके बोले मैं ठीक हो गया। हुँ? एक है कि कोई कहता है कि मैंने 1 डे कर लिया, मैं अभी ठीक नहीं हुआ। आस्था, श्रद्धा और विश्वास तो है अपनी जगह पर, लेकिन एक थोड़ा-सा कंसेप्ट भी है। क्या है कि कंसेप्ट ये है कि जब हम दरबार से जुड़ते हैं तो दरबार में हमारा सूक्ष्म लेवल पे पूरी तरह से इलाज होता है। मान लीजिए मेरे अंदर कोई ऐसा जीवन है, जैसे आप सबने शायद देखा होगा कि एक वीडियो था, मैं एक एग्जांपल के लिए ले रही हूँ कि अयोध्या की एक देवी थी, उनके फेस के ऊपर पूरा लिपोडर्मा था, वो नॉर्मल हो गया। आप किसी भी साइंटिस्ट को, मॉडर्न कम्युनिटी को, डॉक्टर को जाकर बताएंगे, वो बड़ा अनयूजुअल लेगा कि अरे लिपोडर्मा तो कैसे जा सकता है, तो बहुत ही इंक्योरेबल डिजीज है। लेकिन उनका हवन के बाद चला कोई ऐसा जीवन था जिसको ऑलरेडी लिपोडर्मा था, है ना। तो जब वो दरबार का पूरा प्रोसेस करेगा, स्मृति चिकित्सा तक सब कुछ करेगा, तो उसमें वो जीवन का अंश तक चला गया, उसकी प्राण शक्ति भी चली गई, तो वो तुरंत ही ठीक हो गया। क्योंकि वो जो प्रॉब्लम थी वो उस इंडिविजुअल की नहीं थी, उसके अंदर जो कोई जीवन था उसकी प्रॉब्लम थी। ऐसे बहुत सारे जितने भी दरबार में हम वीडियो देते हैं उनके अंदर ये होता है, तो हमें समझना पड़ेगा कि वो एक दिन में क्यों ठीक हो गया। एक है कि प्रॉब्लम आपके अंदर है, कि आपके अंदर ही कुछ ऐसा डिसइंटीग्रेशन हो गया कि आपके अंदर ही, जैसे हम जानते हैं कि जब आपको लिपोडर्मा होता है तो मैलिग्नेंट पिगमेंट खत्म नहीं और ट्यूमर हो। तो एक प्रॉब्लम है कि जो आपके शरीर के अंदर खुद की पैदा हो गई, उसके लिए आपको दूर करने के लिए आपको ऊर्जा ही चाहिए, है ना, ऊर्जा ही चाहिए। और दूसरा स्मृतियाँ, जैसे स्मृतियाँ ही हमारा कॉज है। स्मृतियाँ क्या बना रही है, हमारा अवचेतन मन बना रही है। तो स्मृतियों का ये जो भंडार हमारे अंदर है वो डिजीज के रूप में भी आज हमें दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि मैंने एक चीज और भी यूनिक सीखी दरबार से, कि हम कभी भी अकेले नहीं है, मतलब हम अपने परिवार के साथ भी बहुत डीपली कनेक्टेड है। जैसे आज हम अपने पूरे परिवार में जितने भी लोग रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें अपने परिवार के किसी सदस्य में एक डिजीज नजर आ रही है, आज वो आपके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगी, लेकिन हम इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी वी ऑल आर कनेक्टेड। आपका जैसे दरबार में गुरुदेव भी कहते हैं कि वो दिख इसलिए नहीं रही क्योंकि आपके अंदर ग्रह नक्षत्र का प्रभाव, यदि आप एक शक्तिशाली आत्मा है तो आपके अंदर वो विजिबल नहीं है,
लेकिन उसकी स्मृतियाँ आपके अंदर भी हैं। एक आपके घर में परिवार में कोई सीरियस डिजीज किसी को है, उसके अंदर वो विजिबल इसलिए दिख रही है आपको कि उसके ग्रह नक्षत्र कमजोर हैं, तो उसके अंदर वो विजिबल फॉर्म में है। तो हमें इसीलिए दरबार में गुरुदेव क्या करते हैं कि किसी एक व्यक्ति के ट्रीटमेंट से पूरे परिवार का ट्रीटमेंट हो जाता है ना? तो उसके पीछे का कारण सिर्फ यही है कि हम बहुत डीपली अपने परिवार के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं या काफी प्रॉब्लम्स है या घर के ऐसे लोग हैं कि जो इन बातों पे बिलीव नहीं करते या नहीं मानते, तो इसलिए उसमें गुरुदेव एक सजेशन दे देते हैं कि आप अपने आप को एक अलग ऊर्जा पथ बना लें। ठीक है, तो इसलिए मतलब ये बात भी बहुत अच्छे से समझने वाली है, क्योंकि हमें क्या होता है कि हमारा स्मृतियां ही कारण है। तो कारण को हमें समझना पड़ेगा। यदि हमने ज्ञान की दृष्टि से जो कुछ भी हो रहा है उसको हमने समझा नहीं, तो हमें क्या करेगा, हम पूरी प्रक्रिया करने के बाद भी वो गलतियों को बार बार रिपीट करेंगे, और हम यदि रिपीट करेंगे तो फिर हम एनर्जीज को इन्वाइट करेंगे और फिर हम ये सोचेंगे कि हम ठीक नहीं हुए। तो हम यदि स्मृति को ही एक बार समझ लें कि स्मृति एक मैकेनिज्म है हमारे अंदर किसी भी इंफॉर्मेशन के स्टोर होने का, तो आई थिंक इट इज वेल एंड गुड। आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव स्मृतियों से अपने आप को ऐसा भर दो, या जो भी प्रॉब्लम्स आज आपके साथ हैं उससे अपने आप को स्मृति से ऐसा भर दो कि आप उस प्रॉब्लम से मतलब खुद ही दूर हो सकते हो, खुद ही अपने आप को मतलब स्वस्थ कर सकते हो। इसलिए लगता है कि मतलब हमें दीक्षा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ पर और बताना चाहती हूँ। स्पिरिट दरबार में ही मतलब कि जो संप्रदाय है, मतलब एक गुरु के साथ शिष्य को कितनी प्योर होकर जुड़ना चाहिए, ये सिर्फ दरबार से जुड़ने के बाद ही मैंने जाना। क्योंकि दरबार में जो पूरा कलेक्शन है वो प्योर, मतलब कहना चाहिए ना, प्योर जीवन का कलेक्शन है। इसलिए जिसको बाबा ने नाम दिया कि राधा रमन शिष्य संप्रदाय।